अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक बहस नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है, एक ऐसा सच जो हम सब जानते हैं मगर मानने से घबराते हैं। आज हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी नहीं, सबसे बड़ा मसला है सोच का बहरान। हम एक कौम होकर भी कौम नहीं रहे, हम ग्रोहों में बढ़ चुके हैं, हम जमातों में बढ़ चुके हैं, हम तबकों में बढ़ चुके हैं। हम सच के साथ नहीं बल्कि शख्सियात के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, आज हालत ये हो चुकी है कि एक बंदा जो हमारा लीडर है उसके पीछे हम पूरा मुल्क दांव पर लगा देते हैं। हम उसकी हर बात को सच मान लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। कभी सोचा ये जो अंधी तकलीद है ये हमें कहाँ ले जा रही है? कभी सोचा ये जो अंधी मोहब्बत है ये हमें किस तरफ धकेल रही है? हम हक को नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये बात किसने कही है। अगर हमारे पसंदीदा लीडर ने कही है तो सच सही है, तो सब ठीक है। अगर दूसरे ने कही है तो सब गलत है। ये इंसाफ है या ये सिर्फ जज्बात की गुलामी है? नाज़रीन, हमारे माशरे का एक और बड़ा अलमिया ये है कि जो काम करने वाले होते हैं हम उसे खुद ही पीछे धकेल देते हैं, उसे बदनाम करते हैं, उसे जलील करते हैं, उसके रास्ते की रुकावटें बनते हैं, उसके रास्ते में कांटे बिछाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। सवाल ये है, जब हम खुद ही अच्छे लोगों को आगे आने ही नहीं देंगे तो फिर क़यादत कहाँ से आएगी? और दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों को ऊपर ले आते हैं जिनकी कोई सलाहियत नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे ग्रोह में से हैं, हमारे तबके में से हैं, हमारी जमात में से हैं, हमारी पार्टी में से हैं। यही वो लम्हा होता है जब अक़लियत सोच की जीत होती है और अक्सरियत खामोश हो जाती है। नाज़रीन, बात सिर्फ आवाम तक महदूद नहीं है। हमारे अदारे जो हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए, जिन्होंने कानून की पासदारी करनी है, जिन्होंने हम पर कानून मुसल्लत करना है, कानून के साथ हमारे साथ चलना है, जब वही ताकत का इस्तेमाल आवाम पर करने लगे, जब वही इंसाफ के बजाय जबर करने लगे, जबर का रास्ता अख्तियार कर लें, तो फिर सवाल तो उठता है, सवालिया निशान तो बनता है, क्या ये निज़ाम वाकई आवाम के लिए है? ये आवाम के लिए कानून है? हमारी मेहनत की कमाई से उनकी तनख्वाहें चलती हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? खौफ, दबाव और नाइंसाफी। ये वो मकाम है जहां एक कौम अंदर से टूटना शुरू हो जाती है। नाजरीन, लेकिन सवाल ये है कि हल क्या है? क्या हम सिर्फ शिकायत करते रहेंगे? क्या हम सिर्फ वीडियोस देखकर गुस्सा निकालते रहेंगे? नहीं, तब्दीली हमेशा शाऊर से आती है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें शख्सियात से निकल कर आगे बढ़ना होगा, हमें शख्सियात से निकल कर असूलों पर चलना होगा, हमें हक के साथ खड़ा होना होगा, चाहे वो किसी के खिलाफ क्यों ना हो। हमें ये समझना होगा कि मुल्क किसी एक इंसान का नहीं, ये हम सब का है। अगर हम वाकई तब्दीली चाहते हैं तो सच को सच कहें, गलत को गलत कहना होगा और सबसे बढ़कर खुद को बदलना होगा। नाजरीन, कौमें तब बदलती हैं जब लोग जागते हैं, और आज वक्त आ चुका है कि हम जाग जाएं, वरना तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। अल्लाह ताला हमें हक समझने, उस पर चलने और बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं और कर नहीं पाते तो मेरे इन्हीं अल्फाजों को आगे फॉरवर्ड करें। वस्सलाम, आपका भाई हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक।